गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पारस अग्रवाल आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुई एक नई प्यारी सी शिक्षावर्धक कहानी लेकर, जिसका टाइटल है बुद्धि से बची राजा भोज की जान। तो मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आपने राजा भोज का नाम तो सुना ही होगा। वह अपने समय का बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है, जो बहुत योग्य, विद्वान और विद्वानों को सम्मानित कर प्रसन्न करने वाला राजा था। जब वह छोटा था तब इसके चाचा मुंज ने चालाकी से इसे मरवाने का यत्न किया था, जिसमें वह अपनी बुद्धि के कारण न केवल साफ बच गया, अपितु चाचा को इस घटना से दुख भी हुआ था और वे अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति में जा पहुंचे थे और उन्होंने संन्यास ले लिया था। घटना कुछ इस प्रकार थी। धारा नगरी के राजा का नाम था सिंधुल। वे अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। उनके भोज नाम का एक ही पुत्र था। जब भोज बच्चा ही था तब महाराज सिंघुल इतने बीमार हुए कि उनके बचने की कोई आशा ना ही रही। तब महाराज को चिंता हुई अपने पुत्र की। वह इतना छोटा था कि राज संभाल नहीं सकता था। सोच विचार कर महाराज ने अपने छोटे भाई मुंजू को बुलाकर भोज का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा, आज से भोज तुम्हारा पुत्र है। वचन दो कि इसका पालन पोषण पिता की तरह करोगे। मुंज ने अपने बड़े भाई को वचन दिया। इससे महाराज सिंघुल के सिर का बोझ और चिंता दूर हुई और वे निश्चित होकर इस संसार से चल बसे। भाई की मृत्यु के बाद मुंज ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली। मुंज ने अपने भतीजे भोज की पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का प्रबंध उसी प्रकार किया जैसे कि किसी राजकुमार का होना चाहिए, और ये उचित भी था क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को वचन दिया था। मुंज के मन में एक दुविधा हर समय लगी रहती कि जिस राज्य और राजकुमार भोज का पालन पोषण में इतना परिश्रम से कर रहा हूँ, वह कुछ समय के लिए ही मेरे पास है। जवान हो जाने पर यह सब भोज संभाल लेगा, तब वही इस राज्य का स्वामी होगा। काश कि यह सदा सदा के लिए मेरे ही हाथों में रहता। काश मैं ही इसका राजा बना रहता। जब मनुष्य के मन में दुविधा आ जाती है तो वो उल्टे सुल्टे विचार सोचने लगता है। वैसे ही मुंज भी सोचने लगा और उसका एक ही उपाय था कि किसी प्रकार भोज को रास्ते से हटा दिया जाए या जान से मार दिया जाए। उसने बहुत सोच विचार कर कुछ अधिकारियों को खिला पिलाकर अपने पक्ष में ले लिया। वे भी समझने लगे कि यदि भोज के स्थान पर मुंज ही राजा रहे तो उनकी चांदी ही चांदी है, और षड्यंत्र जाने लगा। अरे भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी आदमी जब जिसे बिना करे ही सब कुछ मिलने लगे तो उसे तो उसी में ही मजा आने लगेगा। एक दिन महाराज मुंज के संकेत पर मुंज के विश्वासी लोग भोज को शिकार के बहाने घोर जंगल में ले गए। भोज को आने वाले भय की भनक तक न थी, इसलिए वह निश्चिंत शिकार के पीछे घोर जंगल में घुसता चला गया। घोर जंगल में पहुंचने पर मुंज के साथियों ने भोज को पकड़ लिया। भोज ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि महाराज मुंज की आज्ञा से तुम्हारा सिर धड़ से अलग किया जाएगा। भोज बुद्धिमान राजकुमार था। यह सुनकर घबराया नहीं। उसने हंसते हुए कहा,
इससे बढ़कर और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है मेरे लिए कि प्रिय चाचा की आज्ञा से मेरी हत्या की जाए। आप जल्दी मेरा सिर धड़ से अलग करके चाचा जी की आज्ञा का पालन करें। किंतु इससे पहले मैं चाचा जी के नाम एक पत्र लिख देना चाहता हूँ। वे सब लोग भोज की इस बात से सहमत हो गए। मुंज के साथियों ने भोज की बात तो स्वीकार कर ली, पर समस्या थी कि वहाँ कागज, कलम और दवात कहाँ से आए। इसकी परेशानी समझ राजकुमार भोज ने पीपल का एक गिरा हुआ पत्ता उठाया, कांटे से अपने बाएं हाथ में अंगुली से खून निकाला और उसी कांटे से पत्ते पर एक श्लोक लिख कर दिया और कहा, यह पत्र चाचा जी को दे देना और कहना कि आपका पुत्र समान भतीजा आपको साष्टांग प्रणाम निवेदन करता था। साथ के सरदार ने श्लोक पढ़ा तो सोच में पड़ गया। भोज ने लिखा था कि प्रिय चाचा, सतयुग में महाराज मानधाता ने इस पृथ्वी पर राज्य किया, जो अपने समय में चक्रवर्ती सम्राट हुआ। त्रेता में रामचंद्र जी ने इस धरती पर राज्य किया, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और रावण का वध किया। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने इस धरती को भोगा। ये और दूसरे राजा अपने यश से आज भी जीवित हैं, किंतु इनमें से धरती किसी के साथ नहीं गई। मुझे विश्वास है कि वह धरती आपके साथ अवश्य परलोक तक जाएगी। पत्र पढ़ के सरदार का हृदय पसीज चुका था। उसने सोचा कि इस पत्र को पढ़ने के बाद मेरे मन की स्थिति यह है, तब महाराज मुंज की भी यदि पत्र पढ़कर आंखें खुल जाएं, तो राजकुमार भोज को कैसे जीवित किया जा सकेगा। उसने भोज को कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया और एक कलाकार से हूबहू वैसा ही मसाले का चेहरा तैयार करवाकर रक्त से भर थाल में रखा और एकांत में महाराज के सामने जा धरा। मुंज भोज का कटा हुआ सिर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि रास्ते का कांटा सदा सदा के लिए दूर हुआ। मुंज ने प्रसन्न होकर पूछा, भोज ने मरते समय कुछ कहा तो नहीं था? सरदार ने भोज द्वारा लिखा पीपल का पत्ता महाराज के सामने रख दिया। मुंज ने जब श्लोक पढ़ा तो उसकी आंखें खुली। वह दाढ़ मारकर रो पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मैं ऐसे ज्ञानी और बुद्धिमान पुत्र को अब कहाँ से पाऊंगा। महाराज को विलाप करते देख सरदार ने कहा, महाराज आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। महाराज की आज्ञा से उसने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तांत्रिक रहता है, जो तुरंत कटे सिर को जोड़कर मनुष्य को फिर से जीवित कर सकता है। आप आज्ञा दें तो उनसे सहायता की प्रार्थना की जा सकती है। महाराज ने कहा, जितना भी खर्च हो और जैसे भी संभव हो, भोज को जीवित करके मेरे सामने लेकर आओ। उसके बिना अब मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। मैंने भाई के साथ धोखा किया है। सरदार नकली सिर लेकर लौट आया और कुछ देर बाद राजकुमार भोज को साथ लिए उपस्थित हुआ। भोज को जीवित देख मुंज गदगद हो उठा। उसने क्षमा मांगी। राजपाट भोज को सौंप व स्वयं भगवान के भजन में लग गया। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के बल पर भोज इस संकट से पार हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मनुष्य को घोर संकट में भी धैर्य को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। धन्यवाद।